हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड बाय अंशु। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2024 से जो आपके कक्षा 10 जीव विज्ञान से क्वेश्चंस हैं, जो लोग लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में इसमें मैं लाया हूँ फर्स्ट चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से, जैव प्रक्रम से। आपको कराऊंगा मैं 16 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके अगले पिछले यानी 5 वर्षों तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पोषण को परिभाषित कीजिए तथा मृत जीवी परजीवी पोषण में अंतर बताइए। ये पूछा गया था आपका 2016 में। तो इसका आंसर इस प्रकार दिया गया है कि जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, आगे दिया गया है, मृत जीवी जीव मृत कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण है जीव, वायु एवं कवक। अगला है, जबकि परजीवी जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं, ठीक, उनसे निरंतर पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण में जोक, जोक हो गया, और अमरबेल, अमरबेल एक प्रकार का पौधा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, स्वपोषी तथा परपोषी में अंतर बताइए। आपका क्वेश्चन है। इसमें पहले हम देखेंगे स्वपोषी क्या होता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे CO2 तथा H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हो, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और ये क्या है? परपोषी। परपोषी क्या है? परपोषी वो है जो जीवधारी अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, क्या? मनुष्य। नेक्स्ट दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे क्या कहा है? 2010 में पूछा गया है और 2007 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इस बार पूछा जा सकता है। आंसर है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थ में संचित हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चौथा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। ये कब पूछा गया? 2014 में और 2013 में। ठीक, ये हम इस प्रकार से कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O, क्या? H2O को प्रकाशीय ऊर्जा तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रासांकुर कहाँ स्थित है? इनका क्या महत्व है? एक कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था। अथवा रसांकुर का प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन एक ही में ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, या रसांकुर का प्रमुख कार्य पूछे या रसांकुर कहाँ स्थित होता है, इसका महत्व दोनों। रसांकुर कहाँ स्थित होता है? रसांकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये आंत के अवशोषण तल को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के पचे हुए भोजन के अवयवों अधिक अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मनुष्य में उपस्थित विभिन्न लार ग्रंथियों के नाम लिखिए। आप आंसर दिया गया है आपका, क्या? मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड हम जिसे कहते हैं। ठीक, दूसरा है अधोहनु ग्रंथियां यानी सब मैक्सुलरी ग्लैंड। तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये है हमारा 3 जोड़ी मनुष्य में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7वां, मनुष्य के 2 पाचक ग्रंथियों के नाम तथा कार्य बताइए। ये कब पूछा गया था? 2006 में पूछा गया था। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ, मनुष्य की 2 पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। पहला दिया गया है जठर ग्रंथ, दूसरा अग्नाशय ग्रंथ। पहला जठर ग्रंथ क्या, ये अमाशय में स्थित होती हैं, इनका कार्य जठर रस स्रावित करना है। ठीक, कार्य हो गया। दूसरा क्या पूछा है, अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, इनका कार्य अग्नाशयी रस का तथा हार्मोन स्रावित करना है। अग्नाशयिक रस एक पूर्ण पाचक रस है, यह ग्रहणी में पहुंचकर पाचन में सहायता करता है। ठीक, अग्नाशयिक रस में एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, मनुष्य यानी मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए या नाम लिखिए, उनके कार्य का वर्णन कीजिए। ये कब पूछा गया, 2013, 2012, 2015, 2018, 2019, 2022। ठीक, ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, बार बार ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसका कार्य क्या है हम देख रहे हैं। पित्त रस का स्रावण करना, पित्त लवण का उत्सर्जन करना, विभिन्न माध्यमों की सहायता से मानव शरीर की वसी एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करना। ठीक, ये हमारा आंसर रहा किसका, पित्त रस यानी यकृत का कार्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ बनता है, पित्त रस कहाँ बनता है, ये उसी से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे पित्त रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है तथा यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय नामक संरचनाओं में संचित रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्रमांक कुंचन में से आप क्या समझते हैं, 2011 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। ये लगातार पूछा जा रहा है, यानी 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। जैसे आप 5 सालों यानी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यह पाचन की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है, जो भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलाने हेतु आवश्यक होती है। ये ठीक आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, वह किसका पाचन करता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यह मंड का आंशिक पाचन करता है। मंड यानी स्टार्च यानी भोजन। ठीक, पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में रखते हैं, या स्टार्च ना, हाँ ठीक, और मनुष्य किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, अर्थात इस एंजाइम की उपस्थिति में मंड में बदल जाता, मंड शर्करा में बदल जाता है। ठीक, मंड क्या होता है, जो मंड है ये शर्करा में बदल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन में सहायक होता है, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। ये लगातार पूछा गया है 2010, 11, 13 और 17, 22 में। ठीक, लगातार ये पूछा गया है। अग्नाशय काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन नामक 2 प्रमुख एंजाइमों को स्रावित करता है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, पित्त रस कहाँ बनता है, इसकी प्रकृति भी बताइए। पित्त रस, आंसर दिया गया, पित्त रस यकृत में स्रावित होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है तथा इसकी पीएच 7.7 होती है। यह छोटी आंत में भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, छोटी आंत में भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन, अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। कब पूछा गया था, 2014 में। यह भी पूछा जा सकता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। ठीक, यह जे आकार का होता है। आगे क्या है, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का स्रावण करती हैं। ठीक, कार्य क्या है, अमाशय में पेशी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अमाशय में स्रावित HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। और क्या दिया गया है यहाँ पे, अमाशय के स्रावित जठर पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, दुग्ध, रेनिन तथा वसा का पाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। आंसर कब कब ये पूछा गया था हमारे, 2015 में, 13 में, 12 में। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ पे आंसर है, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइम अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है
तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, इस प्रकार ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं के विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम जैसे एक सूत्र होता है, एक क्या रासायनिक समीकरण होता है, उसे हम याद कर लेंगे तो वो आपको ज्यादा नंबर, जैसे आपको पूरा नंबर वो दे देगा। जैसे यहाँ पे C6H12O6 यानी ग्लूकोज है प्लस O2 की उपस्थिति में, क्या O2 की प्लस O2 के साथ और किससे, यहाँ पे क्या लेगा सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट और क्या क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल क्या निर्माण करेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलेगी वो एटीपी के रूप में निकलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। ये कब पूछा गया, 2016 में, 22 में, 23 में। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक, जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि दहन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, फुफ्फुसी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों। फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, यह इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाती है। फुफ्फुसी धमनी के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर या रक्त बहता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।